कभी सोचा है, अगर तुम्हारा अगला प्रयास ही तुम्हें सोने की मोहरें दिला दे तो? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी आपकी सोच बदलने के लिए है। एक समय की बात है, राजगृह में एक नवयुवक भिक्षु था। नाम था सुदत्त। वो बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्यों में से नहीं था, लेकिन उसका मन बेहद सरल और सीखने वाला था। वो भिक्षु बनने के बाद एक ही ख्वाहिश रखता था कि एक दिन बुद्ध द्वारा दी गई ध्यान कला में निपुण हो जाए, ताकि वो लोगों को दुख से मुक्ति दिला सके। लेकिन समस्या ये थी कि चाहे जितना प्रयास करे, उसका मन ध्यान में स्थिर नहीं होता था। दिन रात अभ्यास करता, कभी 10 बार, कभी 50 बार, पर हर बार ध्यान टूट जाता। धीरे धीरे वो निराश होने लगा। एक दिन उसने सोचा, शायद ये साधना मेरे बस की बात ही नहीं। अगर इतने दिनों में मन नहीं रुका तो आगे भी क्या होगा। उसने अपने प्रयास अधूरे छोड़ दिए और बुद्ध के पास जाकर बोला, भगवान, ये साधना मुझसे नहीं होगी। मैंने बहुत प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक पुरानी कठोर लकड़ी उठाई और सुदत्त को देते हुए कहा, इस लकड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ो। सुदत्त ने पूरी ताकत से चोट मारी। 1 बार, 2 बार, 10 बार, पर लकड़ी नहीं टूटी। थककर उसने कहा, भगवान, ये लकड़ी टूट ही नहीं सकती, बहुत कठोर है। बुद्ध ने पास बैठे एक वृद्ध साधु को बुलाया। वो साधु आया। उसने लकड़ी को ध्यान से देखा। एक ही जगह सही कोण से चोट मारी और लकड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। सुदत्त दंग रह गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदत्त, लकड़ी पहले साधु के हाथ में भी उतनी ही कठोर थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने एक और बार पूरी समझ के साथ प्रयास किया। इसके बाद बुद्ध ने वो वाक्य कहा जिसने सुदत्त का जीवन बदल दिया। अक्सर लोग सफलता के सबसे पास होते हैं, उसी समय वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। सुदत्त के मन में जैसे बिजली सी चमक गई। उसे समझ आया कि उसका ध्यान सफल न होना उसकी असफलता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया थी। हर बार का असफल प्रयास ये बता रहा था कि कौन सा तरीका काम नहीं करेगा। उस रात सुदत्त ने फिर ध्यान किया। मन भटका, लेकिन वो रुका नहीं। फिर प्रयास किया, फिर किया, और कुछ ही दिनों में वो ध्यान कला में निपुण हो गया। सभी भिक्षु आश्चर्यचकित थे, लेकिन बुद्ध ने कहा, इसकी सफलता में सबसे बड़ा भाग उसके अंतिम प्रयास का है। अगर ये रुक जाता तो ये सफलता किसी अन्य के हिस्से में चली जाती। दोस्तों, कहानी खत्म हुई, लेकिन सीख अभी भी बाकी है। अगर आपको भी लगता है कि जीत उन्हीं को मिलती है जो एक और प्रयास करने की हिम्मत रखते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा।